हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि होगा आपका रुक्मिणी प्रकाशन के थ्रू होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। जीके और जीएस को मिला करके आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 में भी आपका जो है 40 क्वेश्चन जो है साइंस से देखने को मिलेगा, और 40 में अप्रोक्सीमेट आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल को भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप रेगुलर इससे बने रहें। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, एक था जो था, कभी कभी आप सुने होंगे, एक कांग्रेस गठबंधन जो था गरम दल एवं नरम दल में टूट गया था। गरम दल और नरम दल में जब विभाजित हुआ था, तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, WC बनर्जी भी थे जो नरम दल के नेता थे। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जो हो जाएंगे, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हो जाएंगे गरम दल के नेता थे। इन्होंने कौन सा, तो चरमपंथी नेता थे, गरम दल के नेता थे। और इन्हीं के द्वारा इन्हीं को जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है एक बोला था, कौन बोला था, तो वेलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था जो बाल गंगाधर तिलक को बोला था कि बाल गंगाधर तिलक को बोला था वेलेंटाइन सिरोल कि अशांति का जनक बोला था इनको, बाल गंगाधर तिलक को। और बीजी तिलक जो वेलेंटाइन सिरोल बोला था इनको, बीजी तिलक ने मराठा और केसरी नामक जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाया था। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटिक होम इन द वेदाज में आरओ की उत्पत्ति के बारे में भी बताया है। और आगे बोलते हैं बीजी तिलक के द्वारा जो है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1893 में जो है गणपति महोत्सव, इसको याद कर लीजिएगा कि 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव, दो महोत्सव इन्होंने चालू किए थे। तो 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू किया गया था। और एक बोला जाता है कौन सा, इनको जो है लाल बाल पाल भी बोला जाता है। लाल जो हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, और पाल जो हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। तो देखिए, और कभी कभी इनके स्टेट से पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का स्टेट कौन था। तो देखिए, पाल इनका लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय का जो स्टेट था जो पंजाब था। और इनका जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का जो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। और इनका जो होगा पाल का हो जाएगा कहाँ, तो पाल का हो जाएगा आपका कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचना देता है। तो देखिए 78 के तहत जो है मंत्रिपरिषदों को सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ऊर्जा का संचारण नहीं होता है। तो देखिए अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंग में, तो देखिए अनुदैर्ध्य हो गया, तो अनुदैर्ध्य अपर्णाली तरंगे और अप्रगामी तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा जो है ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और ध्वनि एक प्रकार का एनर्जी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों तो सही है। और देखिए अनुप्रस्थ तरंगे, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो हो जाएगा लाइट जो होता है अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा। अपरिगामित तरंगे द्वारा जो है ऊर्जा का संचारण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि तेल जिसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तेल जो है जिसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, और पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा। तो देखिए इसकी आवृत्ति जो हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, वो वही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र पर चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ता है, उसे क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है आपका आइसोबाथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आकाशगंगा का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए आकाशगंगा का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ4। एस इक्वल टू एस हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन 1/λ4 हो जाएगा। और देखते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो होता है सबसे कम होता है। बाह्य अंतरिक्ष में प्रकीर्णन के अभाव के कारण आकाश काला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कारण है। प्रकाश का द्वारका तथा अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की जो होता है तरंग की तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका विवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो होता है साबुन के बुलबुले चमकदार दिखाई देते हैं। तो देखिए प्रकाश के विवर्तन के कारण जो होता है साबुन का जो बुलबुला होता है वो चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण होता है F इक्वल टू एम। एफ हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, एम हो जाएगा आपका मास, ए हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, कौन सा बोला गया है, दूर की वस्तु जो है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जाता है। तो देखिए दूर की वस्तु जो है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु जो है आपको साफ साफ दिखाई देता है बट दूर की वस्तु जो है आपको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए हमको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एमिटिंग बाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सेडिमेंटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, देखिए ध्वनि अपेक्षाकृत जो है अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के दाब में कमी होता है, गलत हो जाएगा। तापमान में वृद्धि हो जाएगा, अधिक वेग से चलेगा। और तापमान में जब नमी हो जाएगा, तो देखिए तापमान में नमी हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ध्वनि जो है संघन हो जाएगा। ध्वनि संघन होने के कारण जो हो जाएगा उसमें जो है स्पीड बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलडमरू मध का नाम क्या है। तो देखिए मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलडमरू मध को क्या बोलते हैं, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध बोलते हैं। भारत के पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ तक, भारत का पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है। तो भारत का पैथन जल विद्युत परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पहले अगर बोला जाता है कि परियोजना आया था तो किसका आया था, दामोदर नदी पे आया था। 1948 में आया था सबसे पहला परियोजना दामोदर नदी पे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलना चाह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या आर को जो है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा G/m/r²। तो देखिए हो गया। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो G हो जाएगा यहाँ पे और A हो जाएगा m/r²। तो यही इसका जो हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G M डिवाइडेड बाई r²। और इसमें जो हो जाएगा इस क्या पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण ये हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जब अनुपात पूछा गया है तो G को नीचे लेकर के आइए, तो G जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो m/r²। इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है 60 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण से आपतित होती है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बोला गया, समतल दर्पण है तो 60 डिग्री से आपतित होती है और 60 डिग्री से जो हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो विचलन कोण क्या बोला गया, आपतित होती है तो दर्पण द्वारा विचलन कोण कौन सा हो जाएगा, तो ये 60
डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल्ब जो है 1.5 वोल्ट दिया गया है, इसको लघु परिपथ करने पर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए प्रतिरोध ज्ञात करना है, V बराबर आई आर हमको दिया गया है, V बराबर आई आर हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। तो V का वैल्यू यहाँ पे डालना है। तो देखिए V का वैल्यू 1.5 दिया गया है, और जब V का वैल्यू 1.5 दिया गया है, हमको R निकालना है, और 3 का वैल्यू दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, R को हमको फाइंड आउट करना है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5/3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। जब 1/2 हो जाएगा तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो देखिए सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने के बारे में पूछा गया है, तो मीथेन जो है वायुमंडल को सबसे ज़्यादा गर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गर्म करती है उससे ज़्यादा, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। जब ये वायुमंडल में मौजूद होता है तो रिएक्शन कर करके भले ही ये H2SO4 अम्लीय वर्षा आ जाता है, बट ये जो वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है। तो देखिए एसिडिटी की क्षमता जो होता है ऊपर से नीचे, देखिए पीरियोडिक टेबल में जो है आप अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु क्रम की संख्या जो होता है बढ़ते जाता है। तो देखिए फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन जो हो जाएगा, आयोडीन जो हो जाएगा एसिडिक क्रम में, बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो देखिए हेनरी बेकुरेल के द्वारा खोज किया गया था किसका, हेनरी बेकुरेल के द्वारा जो है रेडियोधर्मिता का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला गया है, नहीं कि संयोजकता बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, तब मैग्नीशियम के कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसको लिखेंगे 2, 8 और 2। तो क्या बोला गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो इसका संयोजकता भी हो जाएगा 2। बट यहाँ पे क्लोरीन को ले लेंगे, क्लोरीन जो हो जाएगा, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। 2, 8 और 7 होता है। इसको डिवाइड कीजिएगा 2Na² पे जो है इसको फिट कीजिएगा, बैठाइएगा, तो इतना हो जाएगा 2, 8 और 7 हो जाएगा। इसका क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसको जो है 2n² के थ्रू जो है इसको डिवाइड कीजिएगा, मतलब कि बैठाइएगा, तो 2, 8 और 7 होता है। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 होते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट यहाँ अगर संयोजकता पूछा जाएगा तो क्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगा। 1 इसीलिए होगा क्योंकि जो है देखिए 1 परमाणु इसीलिए लेगा क्योंकि 7 परमाणु को त्यागने से बेस्ट है कि 1 परमाणु लेकर के अष्टक को पूरा किया जाए। और जब 1 परमाणु लेकर के यहाँ पे अष्टक को पूरा कर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक को जब पूरा कर लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन जो हो जाएगा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन का परमाणु अगर क्लोरीन के संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 7 हो जाएगा। बट संयोजकता अगर पूछता है तो संयोजकता आपका 1 हो जाएगा। और इस मैग्नीशियम के कंडीशन में देखेंगे अगर जो है संयोजकता पूछता है मैग्नीशियम का तो 2 हो जाएगा। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन भी पूछता है तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो बिलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, बिलियन जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को जो है रेड कलर में बदल देता है तो कौन हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे जो कि एसिड जो होता है नीले रंग के पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। 35 का कितना हो जाएगा, 35 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव गतिविधियाँ एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कलानुक्रम है। तो देखिए पाक क्या बोला गया है, पाक ऐतिहासिक का तो सबसे पूरा पाषाण काल आ जाएगा। पूरा पाषाण काल के बाद आपका आ जाएगा मध्य पाषाण काल आ जाएगा। मध्य पाषाण काल के बाद आपका आ जाएगा नव पाषाण काल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ में है? बैरन द्वीप कहाँ में है? तो आपका अंडमान एंड निकोबार में है, जो बैरन द्वीप पे जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। और नारकोंडम द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे देखने को मिलेगा आपको, और टेक्नीशियन में खास करके इससे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। तो देखिए ऑक्सीकरण होता है, एक होता है आपका ऑक्सीकरण, एक हो जाएगा ऑक्सीकरण, एक हो जाएगा आपका अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, तो ऑक्सीकरण हम किसको कहते हैं? तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग करना। तो इस देखिए इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। इसमें ऑक्सीजन का जो होता है हटना होता है अवकरण में। हाइड्रोजन का निष्कासन, देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन का जो है निष्कासन होगा, बट इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। अगर मैक्सिमम 100 अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण अवकरण से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण में जो हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का जुटेगा और हाइड्रोजन का हटेगा, और अवकरण में जो है ऑक्सीजन का हटेगा और हाइड्रोजन का जुटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा रेलवे में। आगे भी बात करते हैं ऑक्सीकरण अवकरण में। तो ऑक्सीकरण देखेंगे, विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि होता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व और मूलक के अनुपात में वृद्धि होता है। वही अवकरण में देखेंगे कि विद्युत धनात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि होता है अवकरण में। और ऑक्सीकरण में देखेंगे कि यौगिक में विद्युत धनात्मक अवयवों के अनुपात में कमी होता है, और इसमें देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मक अवयवों के अनुपात में कमी होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण होता है। तत्वों के संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण होता है। और अवकरण में देखेंगे कि तत्वों की संयोजकता में कमी जो होता है अवकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्या बोलना चाह रहा है? नहीं, इसका आंसर तो नहीं बताया। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन और अवकरण दोनों का त्यागना होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है पदार्थ का ग्रहण करना, तो देखिए किस में था? ऑक्सीकरण में पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है, ऑक्सीकरण में पदार्थ का क्या होता है? हटना होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना मतलब कि पॉजिटिविटी देता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 48 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखिए CO2 के बारे में पूछा गया है कि CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यह एक रैखिक वैद्युत संयोजी गुण होता है। यह जल, एथेनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं होता है। CO2 के ठोस रूप में शुष्क बर्फ कहलाता है। तो देखिए यही जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा कि CO2 के ठोस रूप में जो होता है शुष्क बर्फ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते हैं किसको हैं? जिसका प्रॉपर्टी जो होता है एसिडिक नेचर का भी होता है और क्षारीय नेचर का भी होता है, वो जो उभयधर्मी कहलाता है। तो देखिए उभयधर्मी इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ZnO जो हो जाएगा इसमें उभयधर्मी हो जाएगा। उभयधर्मी के लिए एल्युमिनियम यूज होता है, Zn यूज होता है, उसके बाद आपका Sn यूज होता है, Pb जो होता है, ये सभी के ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो देखिए पी उप कक्षा के बारे में बात किया गया है कि पी उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो देखिए S P D F है। S में होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10 और F में होता है आपका 14। तो ये तो हो गया आपसे। तो देखिए S का आकृति भी कभी कभी पूछा जाता है कि तो S का जो है आकार जो होता है गोलाकार होता है। X का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। और आप देखते हैं कि P का आकार कैसा होता है? तो P का आकार जो होता है डमरूकार होता है, डमरूकार होता है P का आकार। D का आकार जो होता है आपका द्विडमरू आकार होता है, द्विडमरू आकार जो होता है आपका D का होता है। SPDF, F का देखेंगे तो F का जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है इसका आकार। तो आकार भी कभी कभी आपको पूछने को देगा। तब 51 का कितना हो जाएगा? 51 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म जो है सिंबल निर्धारित होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होता है, किसके लिए निर्धारित होता है? तो 42 का हो जाएगा हुंड के नियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह 16 के तत्व रेडियो सक्रिय होता है। क्या बोला गया कि समूह 16 के तत्व जो है इसमें रेडियो सक्रिय
क्षारीय होता है। तो देखिए समूह 16 के तत्व कौन हो जाएगा, तो देखिए सल्फर भी 16 का तत्व है, सेलेनियम भी हो जाएगा, बट यहाँ पे पोलोनियम जो हो जाएगा आपका रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा। तो 53 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। अब पोलोनियम का जो होता है परमाणु संख्या 84 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 210 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समान एल्कोहल में ऑक्सीकरण से बनना क्या होता है। तो देखिए समान एल्कोहल से अगर ऑक्सीकरण को बनना क्या होता है तो यहाँ पे एसिड कहला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जो है ऑटोम्यून बीमारी जहां शरीर के सभी एंटीबॉडीज थायराइड के कोशिका पर शामिल रहता है उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखिए उसको हम ग्रेव्स रोग भी नहीं बोलेंगे, हीमोफीलिया भी नहीं बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम भी नहीं बोलेंगे, तो होशोमिटो रोग बोलेंगे इसको। तो 55 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 क्या बोल रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रकार से संगत है और एक जो है असंगत है। एक्चुअली जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट हम देखेंगे क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर से है। तो देखिए हार्ड डिस्क हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा और कीबोर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है सीडी रोम दिया गया है। तो देखिए हार्ड डिस्क जो है आपको स्टोरेज का काम करता है, मदरबोर्ड भी जो है स्टोरेज का काम करता है, सीडी रोम भी जो है स्टोरेज का काम करता है, बट कीबोर्ड जो है यहाँ पे स्टोरेज का काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही, डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है। तो कौन बनी गई है, अनुसुईया सेन गुप्ता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन शुरू किया गया है। तो कौन सा किया है, तो कौन निजी कंपनी बोला गया है। तो स्पेस एक्स के अलावा और कौन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं होता है। तो देखिए हृदय जो है परिसंचरण तंत्र में शामिल होता है, रक्त तो होगा ही और रक्त वाहिकाएं भी हो जाएगा, बट मांसपेशियां जो है परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रण करने वाला इनमें से करने वाला किसके द्वारा जो होता है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि के द्वारा नहीं हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं हो जाएगा, थाइमस नहीं हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पैराथायराइड इसका आंसर हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को जो है नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु कोष का कार्य क्या होता है। तो देखिए वायु कोष बोला गया है, तो वायु कोष का कार्य क्या होता है, भोजन के अवशोषण की सहायता करना गलत हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करना ये भी गलत हो जाएगा, भोजन के पचाने में मदद करना गलत हो जाएगा। तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर यह सतह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 70 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होगी। विचार के लिए आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाएगा आपका आणविक जातिवृत्ति, संरचनात्मक दृष्टिकोण, डीएनए अध्ययन और कयांतरण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांसाहारी पौधा नहीं होता है। तो देखिए टाइगर लिली, कॉक स्क्रू, टाइगर लिली, सैंडयूस, मंकी कप जो है इसमें जो है टाइगर लिली जो है मांसाहारी पौधे नहीं है। कॉक स्क्रू जो है मांसाहारी पौधा हो जाएगा, सेंडू मांसाहारी पौधा हो जाएगा और मंकी कप जो है मांसाहारी पौधा है। तो ये तीनों जो है मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मांसाहारी पौधा वहीं पे होता है जहाँ पे नाइट्रोजन युक्त मिट्टी नहीं होता है। तो मिट्टी जब नाइट्रोजन युक्त नहीं होता है तो जो होता है कौन सा कि मंकी कप को देखेंगे तो मंकी कप का आकार इस तरह का होता है और इसमें जो होता है एक छिद्रनुमा इस तरह से होता है, रोम की तरह होता है और इसमें चिपचिपा द्रव होता है। तो जब मक्खी या किसी भी प्रकार के कीट जो है अपने भोजन के लिए फूल पे जाता है तो उस कंडीशन में इसमें ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप होने के कंडीशन में ये जो है इसमें से बाहर नहीं निकल पाता है और वो जो गल करके जो नाइट्रोजन इसको देता है। तो नाइट्रोजन युक्त मिट्टी जहाँ पे नहीं होता है वहीं पे ये सभी जो पौधे जो हैं ज़्यादा मांसाहारी पौधे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक जो है उपास्थि मछली है। तो देखिए उपास्थि मछली को पूछा गया है। तो उपास्थि मछली कौन में है, तो शार्क में जो होता है उपस्थि होता है। बाकी ये सभी में जो होता है कांटा बोला जाता है। तो कांटा हो सकता है या अस्थि भी बोल सकते हैं, बट शार्क में जो होता है आपका
उपास्थि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है? तो थैलोफाइटा पूछा गया है, थैलोफाइटा नहीं है। कौन सा पौधा? यूलोथ्रिक्स कारा फ्यूनेरिया। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा जो थैलोफाइटा नहीं है? तो आपका जो है अब अल्वा जो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है। इनमें से छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? तो छोटी छोटी जो शाखाएं निकली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दुमिकाएं बोला जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 75 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी किया है? तो देखिए भारत के पूछा गया, भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर कि पश्चिमी आसियान भारत शिखर समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 87 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जो है नगन बीज वाले होते हैं? तो देखिए नगन बीज वाले होते हैं तो कौन सा हो जाएगा? आवृत बीजी में तो बीज होते हैं, टेरिडोफाइटा भी नहीं हो जाएगा, थैलोफाइटा भी नहीं हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है नम्र बीजी वाला होता है, नगन बीज वाला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक मोटर गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो मंदन का मान जो होता है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद जो है मोटर गाड़ी 30 सेकंड बाद रुकती है तो इस अंतराल में वह कितना दूरी तय करेगा? तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। 89 नंबर बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले आपका मंदन दिया गया। मंदन मतलब कि आपका एक्सेलरेशन जो है माइनस में दिया गया है, तो कितना? माइनस में 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और आपका जो है टी दिया गया है कितना? 30 सेकंड दिया गया है। तो इसको हम बनाएंगे v बराबर u माइनस ए टी, इसलिए ऐसे होता है v बराबर u प्लस ए टी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है तो इसको माइनस लेंगे। तो इसमें देखिए v बराबर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 हो जाएगा तो u बराबर a के मान कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। और t का मान कितना हो जाएगा? t का मान यहाँ पे आपका दिया गया है 30 दिया गया है। कितना हो गया? 1200 हो गया। यहाँ पे 1200 मीटर पर सेकंड हो गया। और जब 1200 मीटर पर सेकंड हो गया तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे हम निकाल देंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यू का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे यू का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको टर्म को काट दीजिए। और इसमें क्या दिया गया है? यू टी प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ पे ए। और ए के मान कितना पे? ए के मान यहाँ पे कितना दिया गया है? तो ए के मान हो जाएगा आपका यू इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस बराबर हो जाए क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यू का मान कितना हम निकाले? तो 1200 निकाले। और टी का मान हम कितना डाल सकते हैं? तो टी का मान हम 30 डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है माइनस इसी लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस में है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 1/2 और ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान यहाँ पे 40 दिया गया है। और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 गुने 30 हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा कितना निकलेगा? तो 18 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है 25 न्यूटन का बल जो है M1 को 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान M2 को 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया जाए तो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? तो देखिए दोनों द्रव्यमानों को पूछा गया है। तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो सबसे पहले हम M1 को निकालेंगे। M1 को निकालने के कितना हो जाएगा? 25/20 हो जाएगा। M1 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें M1 का 25 न्यूटन दिया गया है और ए दिया गया है कितना? 20 मीटर दिया गया है। तो M1 निकल जाएगा इससे। उसके बाद हम इसको M2 निकालेंगे। M2 कितना हो जाएगा? M2 यहाँ पे दिया गया है तो 25 ही होगा ये भी। और M2 कितना दिया गया है? ये दिया गया है यहाँ पे 40। तो 25/40, तो 25/40 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/8 हो जाएगा। देखिए अब इसी में देखेंगे ओवरऑल की बात करते हैं तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? ma हो जाएगा। तो देखिए F के मान कितना दिया गया? F के मान आपका 25 दिया गया है। और M का मान जो है आपको जो है M का मान M1 M2 दिया गया है। और A का मान तो हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए 25 हो जाएगा। और 25 हो गया तो कितना हो जाएगा? 5/4
प्लस 5/8 हो जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में जो है आपका 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कि एक परिपथ में जो लगे एमीटर का पाठन, मतलब कि करंट आपका दिया गया है, करंट आई का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है आपका 2.5 एम्पियर। पहले जो है जो गिवन है उसको लिख लिया कीजिएगा। और जो है 12 कूलम आवेश दिया गया है, मतलब कि क्यू का मान दिया गया है 12 कूलम। तो बोला गया है कि प्रभावित होने वाले कितना समय लगेगा। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। जब क्यू बराबर आई टी फार्मूला है, ये पता है, आई का मान पता है, क्यू का मान पता है, तो हम टी का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना दिया गया है, तो 2.5 एम्पियर दिया गया है। और जो क्यू का मान दिया गया है यहाँ पे 12 दिया गया। जब इसको हम पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। आई का वैल्यू निकल जाएगा 4.8 सेकेंड। 4.8 सेकेंड जो है आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 91 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ध्वनि तरंग जो है 339 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है तो यदि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 1.5 सेंटीमीटर हो तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बट सोचने वाला क्वेश्चन है कि किस तरह से बनेगा ये। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं हम। देखिए भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है। जब भी बराबर यहाँ पे एन लेमडा हमको दे दिया, भी बराबर एन लेमडा दे दिया, तो देखिए भी का मान दिया गया आपका 339 मीटर पर सेकेंड और एन का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य का कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सेंटीमीटर के पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मीटर में कन्वर्ट करने के कंडीशन में 1000 से इसको जो हो जाएगा 15, ये भी कटेगा तो 1000 नीचे आ जाएगा। तो 33930 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। जब इसको पूरा तरह से कैलकुलेट करके आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 226 के आसपास आता है। 226 ये आता है, 22600 आता है, मतलब कि 226 के आसपास आता है। तो देखिए पहले कंडीशन में देखेंगे क्या कि जो होता है सरब तरंगे की आवृत्ति, जो होता है परासरब तरंगे, एक हो जाएगा अवसरब तरंगे। तो अवसरब तरंगे जो होता है 20 से नीचे जो होता है अवसरब तरंगे होता है। और सरब तरंगे जो होता है 20 से 20,000 तक होता है। और 20,000 से जब एबव हो जाएगा तो आपका अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 92 का जो हो जाएगा सी बी हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो हम बोले थे आपको कि थोड़ा सा इसमें ट्रिकी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कि इस योगी का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो देखिए इस योगी का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका, इस योगी का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें अपघटन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। NaOH जो है HCl बनाएगा क्या, NaCl प्लस H2O NH4Cl। तो देखिए ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये भी जो है अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 94 का जो हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा कि NaOH जो है HCl से अभिक्रिया कर करके क्या बना रहा है, तो NaCl बना रहा है और H2O बना रहा है। तो इस कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए सामान्य तत्व, समान तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए इसमें कौन सही नहीं है, 95 का डी जो हो जाएगा आपका क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो इसी तरह से जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड का जो है 3 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका आज का 11 नंबर समाप्त होता है। देखिए आप इससे जो है रेगुलर वाइज में जुड़े रहें, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और एग्जाम से पहले हम आपको जो कमिटमेंट किए हैं कि एग्जाम से पहले 25 सेट को कवर करा दिया जाएगा। तो डेफिनेटली 25 सेट को कवर करा दिया जाएगा और आप जो है कंटिन्यू इससे बने रहें। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो है आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।